बहुत सारी ये जो सेवाएं हैं, जैसे प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, ये बहुत सारे हैं। विभिन्न विभागों की बहुत सारी सेवाएं हैं जो आप जो है इस पोर्टल के माध्यम से आप उपलब्ध करा सकते हैं जन सामान्य को। अब जैसे उदाहरण के लिए राजस्व विभाग जैसे जो देता है क्या क्या सुविधाएं या कौन कौन से अभिलेख वहां से मिल सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र और खतौनी की नकल। जो हमारा अपना डिपार्टमेंट है वो परिवार रजिस्टर की नकल, जिसको कुटुंब रजिस्टर हम बोलते हैं, उसकी नकल देता है। चिकित्सा विभाग कोविड टीकाकरण पंजीकरण से संबंधित अभिलेख देता है। गृह विभाग भी बहुत सारे ऐसे लाइसेंस इनके माध्यम से आप मतलब प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी श्रमिक पंजीयन भी मतलब इसके माध्यम से हो सकता है। और आपको पता है श्रमिक पंजीयन एक बार करने से, इससे अगर श्रमिक का पंजीयन होता है तो उसको बहुत सारे लाभ होते हैं। इसकी केवल हमें जानकारी नहीं होती कि कैसे करना है। उसको जो है उसकी बेटी की शादी, उसके लड़के की पढ़ाई, विकलांगता और मृत्यु की दशा में उसके परिवार को जो भी सुविधाएं मिलनी है वो पैसा उनको मिलता है, लाखों रुपया वो है, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है। तो बहुत सारा ये सुविधाएं केवल इस पोर्टल पर उपलब्ध है, जिनके माध्यम से जन सेवाओं को बहुत बड़ी लाभ और राहत आप दे सकते हैं केवल एक छत के नीचे। ये एक मतलब उसका एक वो आवेदन पत्र का प्रारूप है आय प्रमाण पत्र का। अब देखिए इसमें सेवा शुल्क है कि जो है 30 रुपए, और इसमें क्या क्या लगेंगे दस्तावेज, वो है कि स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, राशन कार्ड की छाया प्रति, वेतन भोगी होने की दशा में अद्यतन वेतन पर्ची, ये लगेगी। सेवा शुल्क 30 रुपए, और आप उसको ये दे सकते हैं। अगर मान लीजिए वो आपसे सवाल जवाब करता है कि 30 रुपए किस बात का, तो आप उसको रसीद देंगे साइन करके। हमारे पंचायत सहायक वो खुद ही जनरेट हो जाएगी, अभी आगे वो भी हम दिखाते हैं। ये देखिए जैसे इन्होंने आपने आवेदन किया इनके आय प्रमाण पत्र के लिए, ये सारी चीजें आपने भरी और इसके बाद ये प्रिंट निकाल के आपने दे दिया। जो अमाउंट डिडक्ट हुआ आपके वॉलेट से 30 रुपए है ना, ये भी इसकी डिटेल आ गई और ये इसकी रसीद आ गई। क्या एप्लीकेशन आईडी थी, ट्रांजैक्शन आईडी क्या थी और ट्रांजैक्शन की डेट क्या है। और ये देखिए ये लिख के आया कि कैश डिडक्शन सक्सेसफुली डन, यानी जो आपने सेवा दी है उसके लिए जो पैसा है वो सफलतापूर्वक डिडक्ट हो गया है। और ये 30 रुपए आप उसको देंगे जिस आवेदक को, जिससे आपने, ये भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर करेंगे और उसको दे देंगे। फॉर्म भरने के बाद पेमेंट हेतु आप सहज के कैश पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां आपको 30 रुपए का भुगतान पोर्टल से करना होगा। वहां आपको अपना एमपिन और पासवर्ड दर्ज करना होगा जो ऑलरेडी आपको उपलब्ध कराया गया होगा। और भुगतान करने के बाद आपको कमीशन विभागीय निर्देशानुसार प्राप्त हो जाएंगे। महीने के लास्ट में ऑटोमेटिकली जो भी सर्विस प्रोवाइडर एजेंसीज हैं वो आपको आपके खाते में, चाहे वीएलई के रूप में आपको और आपकी ग्राम पंचायत को, वो पैसा ऑटोमेटिकली उनके खाते में पहुंच जाएगा। तो ये मोटा मोटी कुछ बातें थी। अभी हम आपको एक नंबर भी शेयर करते हैं। यदि इस प्रेजेंटेशन के बारे में या सेवाओं के बारे में यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप वो क्वेरी जो है प्रशांत कुमार मिश्रा है उनको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो कि यहाँ पर स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर है उनका नंबर मैं शेयर कर देता हूँ। आप अपना नाम, जीपी, ब्लॉक का नाम, सबसे पहले आप अपने डीपीएम से पहले बात करेंगे। जब आपकी समस्या का कोई निराकरण नहीं होगा फिर आप प्रशांत मिश्रा जी जो स्टेट पे बैठते हैं उनसे बात करेंगे, परंतु पहले आप अपने डीपीएम से बात करेंगे। मैं चैट बॉक्स में उनका नंबर लिख रहा हूं। शाम शाम
ये नंबर हमने प्रशांत मिश्रा का शेयर कर दिया है। ये आप इनसे बात करेंगे, परंतु आप इनसे तब बात करेंगे, पहले आप बात करेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर से। आपके जिले आपके जिले से है विकास? सेक्रेटरी से पूछ ले। सेक्रेटरी विकास आप किस जिले से हैं? चैट बॉक्स में लिखिए। बदायूं से हैं। आप अपने एडीओ पंचायत से ले लीजिए। अभी हमारे पास इस समय यहाँ पर कोई लिस्ट नहीं अवेलेबल है कि हम आपको उपलब्ध करा दें, परंतु आप जो है अपने एडीओ पंचायत से ले लीजिए। बदायूं विकास खंड है कि नहीं जनपद है। बदायूं जनपद नहीं है क्या? बदायूं से हैं आप? बदायूं ब्लॉक है कि ग्राम पंचायत की डिस्ट्रिक्ट है? क्योंकि बदायूं जनपद तो आज जुड़ा नहीं है, तो बदायूं का तो आज बदायूं है क्या? हो सकता है। तो आज आपको जुड़ने के लिए कोई निर्देश थे क्या बदायूं को आज जुड़ने के? विकास, क्या बदायूं जिले को आज जुड़ने के कोई निर्देश दिए गए थे? चैट बॉक्स में लिखिए। नहीं चलिए कोई ना। देखिए मोहर का तो अभी जैसे वो पिछला बताते थे जो प्रशांत जी हैं, उन्होंने कहा था कि मोहर तो नहीं अभी आपके साइन से चलेगा मोहर, बाकी आप बहुत होगा तो आप नंबर शेयर किया गया है, उस नंबर से आप बात कर लीजिएगा प्रशांत जी से, वो आपको और बता देंगे। एडीओ और सचिव कुछ नहीं करवाना चाहते हैं? सचिन का नंबर है आपके पास? सेक्रेटरीज हैं, एडीओस हैं। आप अपने वो बता रहे शेयर नहीं करते हैं। अरे तो एक मोहर बनवा लो भाई, एक मोहर बनवा लो। नेक्स्ट सेशन है अक्षय ऊर्जा के रूप में सोलर रूफटॉप को अपने ग्राम सचिवालय में स्थापित करना। ग्राम सचिवालय में जैसे हमने आपको पहले अभी आप बताया कि ग्राम सचिवालय में किस तरह ग्राम सचिवालयों को सुदृढ़ करना है, और ग्राम पंचायत को सुदृढ़ करने के लिए वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में आपको कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर और आपको मतलब वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली का, लेकिन इन सबको चलाने के लिए बिजली का होना जरूरी है। परंतु कोई बिजली की अगर वहां व्यवस्था नहीं, विद्युत आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये सब सारी चीजें लगा देने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसके लिए हम बात करेंगे अक्षय ऊर्जा के रूप में किस तरह सोलर रूफटॉप को लगाया जा सकता है। प्रायः देखा जाता है कि हमारे जो अधिकारीगण जब क्षेत्र में जाते हैं तो पाते हैं कि जो है ग्राम सचिवालय का उन्होंने निरीक्षण किया और देखा कि वो देखने गए कि जन सेवाएं मतलब दी जा रही है या नहीं, तो जन सेवाएं तो दूर की बात है, उस ग्राम पंचायत में बिजली तक नहीं पाई गई। और जब वो ये आए और मतलब अधिकारियों ने पाया कि भाई गांव पंचायत में तो बिजली का कनेक्शन भी ग्राम सचिवालय में नहीं है अभी, तो उन्होंने आंकड़े जब मंगाए तो देखा गया अभी प्रदेश के 1645 ग्राम पंचायत है जहां पर पंचायत भवन में बिजली की कोई आपूर्ति की व्यवस्था नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही स्थिति खेदजनक भी है और कहीं ना कहीं
चिंताजनक भी है। हमें इनके कारणों में भी जाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। तो कुछ जगह पे तो कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां समझ में आती हैं, परंतु कुछ जगह केवल और केवल जो ग्राम पंचायत के करने धरने वाले लोग हैं उनकी उदासीनता, पैसा भी है, बजट भी है, परंतु इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए वो काम उन्होंने कराया ही नहीं कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, क्या जाता है। तो अब ऐसे काम चलने वाला नहीं है। ग्राम सचिवालय शासन की प्राथमिकता में है, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में है, और एसीएस सर इसको खुद मॉनिटर करते हैं। तो मतलब यूं ही कोई काम नहीं चलना है, जब तक जो चल गया सो चल गया। इसमें जब आप कोई अधिकारी निरीक्षण के लिए जाएगा और अगर वहां बिना किसी कारण के देखा जाएगा कि बिजली नहीं है, कंप्यूटर नहीं है और ग्राम सचिवालय में कोई व्यवस्था नहीं है बैठने उठने की, कोई कुर्सी मेज नहीं है, तो फिर इसको बड़ी गंभीरता से लिया जाएगा। और जब गंभीरता से लिया जाएगा तो निश्चित रूप से वो चीजें फिर अच्छी नहीं रहेंगी। तो आपके लिए बेहतर है कि अगर आपके पास बजट भी है, शासनादेश भी है, शासनादेश में स्पेसिफिकेशन भी है, सब कुछ मेंशन है, उसके बाद भी अगर वो व्यवस्थाएं आप सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं तो इसको तत्काल सुनिश्चित करने के लिए कदम बढ़ाना शुरू कर दीजिए। जब ये देखा गया 1645 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन नहीं है, तो जब इनके कारणों पे गए तो हुआ कि कहीं पर बिजली का बिल भुगतान नहीं हुआ है, तो कनेक्शन कटा हुआ है। कहीं पर ये देखने में आया कि कहीं पर जो बिजली का खंभा है वो ग्राम सचिवालय से कहीं 2.5-3 किलोमीटर या 500 मीटर या 1 किलोमीटर दूर है, जहां से जो केबल खींच के आना है उसकी दूरी ज्यादा होने के कारण खर्चा ज्यादा आ रहा है, और ग्राम पंचायत का कहना है कि हम इतना खर्चा वहन नहीं कर सकते। हो सकता है भाई बहुत ऐसी ग्राम पंचायत हो जहाँ का बजट भी बहुत कम हो, तो कहीं पर तो व्यवहारिक कठिनाइयां कुछ हो सकती हैं, हालांकि उसका भी निदान है, परंतु कहीं पर कोई कारण ना होते हुए भी अगर अव्यवस्थाएं हैं या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो वो ज्यादा चिंताजनक है। बिजली की उपलब्धता के लिए हमको सबसे पहले जो भी हमारे सार्वजनिक भवन है, जैसे हमारा पंचायत भवन है, स्कूल है, इनमें हमको सोलर रूफटॉप सिस्टम को अडॉप्ट करना है। ऐसा करने से क्या होगा कि बिजली का जो कनेक्शन है उस पे हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, हमारी निर्भरता नहीं रहेगी। मासिक बिल का भुगतान का जो झंझट है उससे मुक्ति मिल जाएगी। सौर छत प्रणाली में निश्चित रूप से हमको एक गारंटी मिलेगी, कितनी, किसकी, बिजली की, कि हमारा जो भी कार्यालय अवधि है 10 से 5, या मान लीजिए ज्यादा जल्दी हम आ जाते हैं और थोड़ा देर से जाते हैं, मान लीजिए 9 से 7, 9 से 6 मान लीजिए, तो इस 8-10 घंटों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति आपको मिलती रहे। सौर छत प्रणाली लगाने के लिए 2 विकल्प हो सकते हैं, या तो हम यूपी नेडा को अप्रोच करें और फिर या तो हम ओपन मार्केट को एक्सप्लोर करें। तो वो विकल्प आपके ऊपर है। यूपी नेडा गवर्नमेंट ऑफ यूपी की एक सरकारी एजेंसी है और जनपद में पीओ नेडा की एक पोस्ट होती है, एक सरकारी अफसर है जिनको प्रोजेक्ट ऑफिसर नेडा बोला जाता है, परियोजना अधिकारी नेडा, ये वहां बैठते हैं और ये आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। और जो भी सौर ऊर्जा के से संबंधित उपकरण होंगे वो उपकरण के बारे में आपको जानकारी देंगे, साथ ही कितने जो भी उसकी निर्धारित दरें हैं शासन सरकार द्वारा, जो इसके भी उपकरण हैं उसके जो दरें होती है वो शासकीय दरें हैं, और जो इसकी एजेंसीज होती हैं वो भी इम्पैनल्ड एजेंसीज होती हैं, मतलब वो यूपी नेडा के विभाग द्वारा इम्पैनल्ड एजेंसी होती हैं, और मतलब वो भी कोई गड़बड़ नहीं कर सकती हैं क्योंकि वो उससे इम्पैनल्ड है। तो ये विकल्प आपके लिए सुटेबल होगा। ओपन मार्केट से आप लेते हैं तो कोई बात नहीं, आप ले सकते हैं, परंतु क्या होगा कि जब ओपन मार्केट में आपको चूंकि अंदाजा नहीं है, आपने कभी सोलर पैनल खरीदा नहीं है, आपको मार्केट का अंदाजा नहीं है, तो पता चलता है कि जो चीज 10-12 हजार में हो जानी चाहिए वो आपको 22 हजार में मिल रही है। फिर आपकी शिकायत होती है ग्राम पंचायत ने मनमाने ढंग से शासकीय धनराशि का किया दुरुपयोग, कुछ ऐसा निकल गया पेपर में या आपकी शिकायत कहीं किसी ने की, फिर जो है उसकी फिर जांच होती है,
सबसे पहले आदमी कहता है अच्छा 12,000 की चीज 22,000 में लगी, तो पहले ही वो आपको गलत समझ लेगा। और आपकी गलती केवल इतनी है कि आपने मार्केट को एक्सप्लोर नहीं किया, आपको अंदाजा था नहीं, आपने कुछ बेहतर करने की सोची और आप जांच के घेरे में आ गए। तो ऐसा काम क्यों करिए? तो या तो यूपी नेडा को चुनिए, और यूपी नेडा का भी अगर दर आपको लगता है कि ऐसे तो शासन द्वारा निर्धारित है, फिर भी आप ओपन मार्केट से लेना चाहें तो जेम पोर्टल पे जाएं। जेम पोर्टल भारत सरकार का पोर्टल है, जिसका नाम ही है गवर्नमेंट ई मार्केट, यानी कि ई मार्केट है, वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। पोर्टल पे जाइए, वो आपका मतलब आपके सिस्टम पे वो मार्केट है, उस मार्केट में जाइए, ढूंढिए कौन सी चीज चाहिए या कौन सी सेवाएं चाहिए। कम से कम 60-70 हजार सेवाएं और उत्पाद यहाँ पर उपलब्ध हैं जो आप ले सकते हैं। और आज की तारीख में जितने सरकारी दफ्तर हैं, जितने सरकारी विभाग हैं, वो सब इसी से क्रय करते हैं। और अगर इससे क्रय नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए वित्तीय अनियमितता कर रहे हैं। हालांकि ग्राम पंचायत में भी जेम लागू नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी जेम पोर्टल ग्राम पंचायत स्तर पर भी लागू होगा, और आप एक पेन भी जेम के अलावा कहीं से नहीं खरीद सकते हैं।